हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एलीट। तो आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं कि क्यों कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं बना पाता है। और इसी वजह से हमें कार्बन को एक अलग हेड ऑफ केमिस्ट्री यानी कि अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। देन कम्स द इम्पॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्या रीजन है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है टेट्रावैलेंस। कार्बन जो है, अगर हम कार्बन की बात करें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। नाउ 2,4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज तो नहीं कर सकता, तो इट हैज़ टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। और कार्बन की क्या खास बात है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करेगा, तो ये बहुत रेडिली सिंगल इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट्स के साथ, जैसे हाइड्रोजन है या जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, ऑक्सीजन है, उन सब के साथ ये बहुत रेडिली रिएक्ट कर जाता है। तो टेट्रावैलेंसी यानी कि आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होना एक रीज़न हो गया कि जिसकी वजह से ये काफ़ी इजीली दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कार्बन इज अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, क्योंकि ये बहुत जल्दी दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड्स बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉट सिंपल ऑर्डिनरी बॉन्ड्स लाइक अदर एलिमेंट्स, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जनरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। दूसरा रीजन जो हम यहाँ पर दे सकते हैं वो है कैटेनेशन। नाउ कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज मतलब खुद के साथ जुड़ पाने की एबिलिटी। कार्बन बहुत इजीली दूसरे एटम्स के साथ तो रिएक्ट करता ही करता है, लेकिन खुद के साथ भी बहुत इजीली बॉन्ड्स बना लेता है। मतलब कार्बन कैन इजीली कंबाइन विद कार्बन। तो तुम देखो, 2 कार्बन भी जुड़कर एक कंपाउंड बना लेते हैं, 3 कार्बन भी जुड़ के कंपाउंड बना लेते हैं, 4 कार्बन भी जुड़ के कंपाउंड बना लेते हैं। तो इस तरह से 2, 3, 4 कितने भी तरह के कार्बन जो हैं वो जुड़कर कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट है? इसका ये बेनिफिट हो जाता है कि कार्बन जो है वो बहुत इजीली खुद के साथ जुड़कर लॉन्ग चेन्स बना लेता है। तो इससे कंपाउंड्स का नंबर बढ़ जाता है, 2 भी बन जाएंगे, 3 कार्बन का भी बनेगा, 4 कार्बन का भी बनेगा, एंड सो ऑन। सो सेल्फ लिंकेज इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस। तीसरा रीजन जो हम कह सकते हैं वो है आइसोमेरिज्म। नाउ आइसोमेरिज्म जो है, इसका मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम केमिकल फॉर्मूले पे अलग अलग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड बनाने की एबिलिटी। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो जैसे कार्बन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, C4H10, है ना, ये एक कार्बन का कंपाउंड है, वी कॉल इट ब्यूटेन, हम उसको ब्यूटेन कहते हैं। तो ये कार्बन का कंपाउंड है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कह सकते हो। अब इसमें तुम देख सकते हो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। नाउ इसी फॉर्मूले पे एक और कंपाउंड भी बनाया जा सकता है। अब इसमें जरा काउंट करो, कार्बन तुम्हें 4 दिख रहे हैं, यू कैन सी 4 कार्बन एटम्स एंड यू कैन सी 10 हाइड्रोजन एटम्स ऑल्सो। तो तुम देख रहे हो दोनों ही C4H10 है, पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। ये एक लीनियर कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ये। इसका नाम हम लिखते हैं ब्यूटेन, सिंपली ब्यूटेन। और ये जो है ये एक ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन ब्रांच में लिखा हुआ है, चेन में नहीं, ये ब्रांच का पार्ट है। इसका जो नाम होता है, इसका नाम लिखा जाता है 2-मिथाइल प्रोपेन। तो एक ही कंपाउंड है, मतलब एक ही कंपाउंड, एक ही फॉर्मूला है जिस पर 2 अलग अलग कंपाउंड बन गए, ये आइसोमेरिज्म है। ऐसा सिर्फ ब्यूटेन में नहीं होता, आगे भी होता है, पेंटेन, हेक्सेन और बहुत सारे हैं कंपाउंड्स ऐसे जिनमें इस तरह के आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल हो पाता है। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे अलग अलग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड बना पाना, ये कार्बन की खास एबिलिटी है, इसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। Then fourth point we can say is ability or tendency to form
मल्टीपल बॉन्ड्स। नाउ मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब कार्बन के साथ या फिर कुछ दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड सब तरह के बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि ये एक कंपाउंड है, इसमें तुम्हें 2 कार्बन एटम दिख रहे हैं, है ना, इसका नाम है ईथेन। यहां पर तुम देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। यही 2 कार्बन एटम अगर आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं तो वो भी पॉसिबल है। दिस इज कॉल्ड इथीन, इसका नाम इथीन है। और वहीं पर ये 2 कार्बन एटम आपस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। दिस इज इथाइन। तो तुम देखो 2 ही कार्बन है, जब 2 कार्बन जब जोड़ते हैं वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं, ट्रिपल भी बना सकते हैं। इनफैक्ट कार्बन हमेशा सिर्फ सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं बनाता, कार्बन इसके अलावा अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। लीनियर चेन स्ट्रक्चर्स बना सकता है, ब्रांच्ड बना सकता है, जैसा अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। लीनियर चेन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ब्रांच्ड चेन होते हैं, और इसके अलावा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। देयर आर सम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आल्सो, तो वो भी पॉसिबल होता है। और इसके बाद एक और रीजन है, वो है द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। फिफ्थ इज स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। पर अब स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बनाने में, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। तुम थोड़ा सा रिसर्च करो और फाइंड करो कि व्हाई स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम will help in contributing to such large number of carbon atoms, compounds, sorry. So let's see how many of you know the answer. और इसके बाद एक चीज और छोटी ध्यान रखें कि now we are also on Instagram along with the YouTube. So if you are on Instagram, तो do follow the page which is by the name of Elite, a Center of Education.